नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले है लूनी नदी, जो ये ऐसी नदी है एकमात्र जो अरब सागर तक पहुंचती ही नहीं और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, और ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। आगे देख लेते हैं माही नदी, उसके बाद है शरावती नदी, फिर है भादर नदी जो गुजरात में बहती है, और सतरंजी नदी ये भी गुजरात में बहती है। उसके बाद है वैतरणा नदी, ये महाराष्ट्र में बहती है, याद रखिएगा वैतरणा। और एक है इधर से नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में होकर यह बहती है। एक है दूसरा है ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी भी सतपुड़ा के दक्षिणी छोर से निकलती है। आगे देख लेते हैं गोवा की दो नदियाँ काफ़ी फेमस हैं, ये है मांडवी और जुआरी नदी। और वहीं एक कर्नाटक की है काली नदी, ये भी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद कर्नाटक की सबसे फेमस नदी है तो ये शरावती नदी है, पेरियार केरल की पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। तो ये सारी नदियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अब विस्तार से देखते हैं। सतरंजी नदी गुजरात के अमरेली जिले से निकलकर यह अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। तो सतरंजी नदी कहाँ पर बहती है, तो गुजरात में, ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं नर्मदा नदी, यह मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है तथा दक्षिण में सतपुड़ा व उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य यह भ्रंश घाटी में बहती है। याद रखिएगा नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, और ये जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो नर्मदा नदी ही धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देख लेते हैं। अंत में यह अरब सागर में गिरती है तथा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अरब सागर में गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। तो इसका प्रवाह स्थल कितना है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं ताप्ती नदी, यह महादेव पहाड़ी के पास के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है तथा सतपुड़ा श्रेणी व अजंता श्रेणियों के बीच में भ्रंश घाटी से बहते हुए सूरत शहर के आगे खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो लूनी नदी हो गया, लूनी नदी देख लेते हैं अजमेर से, ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में नाग पहाड़ी के अरावली पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में यह विलीन हो जाती है। लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, तो याद रखिएगा लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। आगे देख लेते हैं साबरमती तंत्र, यह उदयपुर जिले राजस्थान के पास अरावली श्रेणी से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गांधीनगर व अहमदाबाद इस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। आगे देख लेते हैं माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी के पश्चिम में हुआ है। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहीं देख लेते हैं भादर नदी, गुजरात के राजकोट से निकलती है और अपना जल अरब सागर में यह गिराती है। आगे देख लेते हैं वैतरणा नदी, तो वैतरणा नदी यह नासिक जिले के महाराष्ट्र की त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है तथा अपना जल अरब सागर में गिराती है। मांडवी तथा जुआरी नदी, यह गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। कालिंदी या काली नदी, यह कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है तथा अपना जल करवाड़ की खाड़ी में गिराती है। आगे देख लेते हैं शरावती नदी, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है
तथा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर है। आगे देख लेते हैं पेरियार नदी। यह केरल की सबसे लंबी नदी है और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखिएगा, पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है और अन्नामलाई की पहाड़ियों से यह निकली हुई है तथा वेम्बनाड के उत्तर में अपना जल अरब सागर में गिराती है। अगली है केरल की नदी भरतपुझा नदी। यह भी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा केरल की सबसे बड़ी नदी तंत्र है यह, और इसे पुन्नानी के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं झीलों के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं भारत की सबसे ऊंची स्थल पर झील कौन है, तो यह सिक्किम में स्थित है चोलहामू झील। तो चोलहामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर की 3 झीलों के बारे में सबसे ज़्यादा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है, जो मीठे पानी की झील है। उसके बाद है डल झील है और है तीसरी है शेषनाग झील। तो ये 3 झीलें भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। उसके बाद देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील है और उत्तराखंड में 3 झील हैं, सातताल, भीमताल और नकुचिया ताल। तो ये 3 झीलें उत्तराखंड में फेमस है। अब देख लेते हैं राजस्थान की। ये एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं यूपीपीसीएस में। डिडवाना झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, ये सबसे खारे पानी की झील है राजस्थान की, याद रखिएगा। पुष्कर झील राजस्थान, राजसमंद राजस्थान। तो 4 झीलें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं एक अगली झील है नल सरोवर की झील, ये गुजरात में है, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है। आइए बात कर लेते हैं उत्तर भारत की, उत्तर पूर्वी भारत की झीलों के बारे में। तो मणिपुर की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली झील है लोकटक झील, याद रखिएगा। इसे तैरती झील भी कहते हैं, तो लोकटक झील। उसके बाद है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, सबसे ज़्यादा, ये भी ज़्यादा पूछी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं लोनार झील, ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। इसे क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि माना जाता है कि कुछ बहुत सालों पहले कोई उल्कापिंड यहाँ पर गिरा था जिस कारण से इस झील का निर्माण हुआ। आगे देख लेते हैं हुसैन सागर झील, यह तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर स्थित है। वहीं आगे देख लेते हैं केरल की झीलों के बारे में। तो वेम्बनाड झील और अष्टमुड़ी झील, यह केरल में स्थित है। 2 झीलें, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। देखते हैं कल हम आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।